नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टाइप्स डिस्कस करेंगे और जो आपका यह टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, यहाँ पर कल कंप्लीट हो जाएगा। इस पर केवल एक क्लास और होगी। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। जो यहाँ पर अब टाइप जो बताया जा रहा है, इसमें सबसे पहला वाला जो टाइप है इसको ध्यान से समझो कि टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक, टाइप नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। देखो, इस पर बेस्ड हम यहाँ पर दो क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। ठीक, जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ो। अब तक जितना भी हमने क्वेश्चन किया है उससे यह बिल्कुल अलग है, लेकिन है तो बहुत इजी, केवल क्वेश्चन अलग है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। यहाँ पर जो देखो दो क्वेश्चन दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद जो तीसरा वाला जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप लोग बताओगे। इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ लो। देखो इसमें बोला क्या है कि ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 11 दिनों में नष्ट कर सकता है। इसमें क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो यहाँ पर काम ए कर रहा है, बी उसको बिगाड़ रहा है। यही तो हो रहा है ना, कि जैसे आप किसी काम को अच्छे से करो और आपको भाई उस काम को बिगाड़ दे, तो यहाँ पर क्या हो गया? उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो यहाँ पर वो सेम वही है। इसमें देखो दो लोग हैं, इसमें एक ए है, इसमें एक ए है। इस क्या हुआ पेन को? इसमें एक ए है। जो ए है यह क्या कर रहा है? किसी काम को कर रहा है कितने समय में? 8 दिन में। और एक इसमें है बी। बी जो है यह उसी काम को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है कितने दिनों में? 11 दिनों में। अब देखो समझो, जब यहाँ पर देखो ए किसी काम को अगर बना रहा है तो यहाँ पर क्या कर रहा है? उसको अगर वह सही से बना रहा है और जो बी अगर उसको खराब कर रहा है, तो इसका मतलब इसको हम लेंगे किसमें? पॉजिटिव वे में, और इसको लेंगे निगेटिव वे में। कि जो खराब कर रहा है तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा, तभी तो इसको खराब कर रहा है। तो यहाँ पर जो ए है ये काम को बना रहा है, यानी कि पॉजिटिव इसका काम है, और जो बी है ये क्या कर रहा है? उसको नष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या? निगेटिव में रहेगा। देखो आंसर आपका पॉजिटिव निगेटिव में नहीं रहेगा, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव आप नहीं देखोगे, जो नंबर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें पहले समझो, जो ए है क्या कर रहा है? किसी काम को कर रहा है 8 दिन में, यानी कि ये काम को बना रहा है। बी जो है उसको नष्ट कर रहा है 11 दिन में। अब सबसे पहले इन दोनों का हम निकालेंगे क्या यहाँ पर, कि ए और बी का जो काम जो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर टोटल काम कितना है, कुल काम कितना है, टोटल वर्क। तो क्या करेंगे यहाँ पर? इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। तो 8 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 88। 88 आपका यह क्या आ गया? टोटल वर्क। अब देखो यहाँ पर हम निकालेंगे एफिशिएंसी, और यहाँ पर जो आपका एफिशिएंसी जो आएगा यही तो निगेटिव और पॉजिटिव में होगा। क्यों? क्योंकि जो ए है अगर 8 दिन देखो काम करता है तो किसी काम को पूरा कर लेता है, बी जो है 11 दिन में उसी काम को बिगाड़ देता है। तो क्या हो गया यहाँ पर? दोनों की जो मिलाकर यहाँ पर टोटल वर्क है, जो कार्य हुआ 88 काम है। ए अगर एक दिन में 8 काम को बना रहा है, इस प्रकार से नहीं, ए जब टोटल काम को अगर वह 8 दिन में कर रहा है तो यहाँ पर टोटल काम कितना है? 88। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 11 काम। और जो यही 11 काम है, यही क्या यहाँ पर पॉजिटिव वे में रहेगा कि वह एक दिन में 11 बना रहा है, और बी जो है वह एक दिन में कितना नष्ट कर रहा है। तो 11 से इसको भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 8। ए जो है वह एक दिन में 8 काम को नष्ट कर रहा है, खराब कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या पता चल गया? दोनों की एफिशिएंसी हमको पता चल गया कि जो ए है एक दिन में 11 काम को बना रहा है, और जो बी है वह 8 काम को उसमें से नष्ट कर दे रहा है। यही तो हुआ। अब आगे आपको बताना क्या है कि वे मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कि इसमें अगर ए और बी, ए प्लस में बी, ये दोनों साथ मिल जाएं और इस काम को करें, जो यहाँ पर 88 काम है, तो यह काम कितने दिन में खत्म होगा? तो टोटल वर्क बटे में क्या हो जाएगा? दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितना है? +11 है, बी की कितना है? -8 है। तो जब ये दोनों एक साथ जब मिल जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कितना काम? 8 में से जब देखो 11 में से जब 8 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 3। यानी कि जब दोनों एक साथ मिलकर एक दिन काम करेंगे तो केवल 3 ही काम होगा एक दिन में, क्योंकि उसमें से तो 8 काम नष्ट कर दिया बी ने, 11 काम ए ने किया, बी ने 8 काम उसमें से नष्ट कर दिया। तो कितना काम हुआ? केवल 3 काम हुआ। यानी कि एक दिन में 3 काम, तो दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना हो गया? 3। तो 3 से कर देंगे इसको हम डिवाइड, तो 88 बटे में कितना हो जाएगा? 3 इसका हो जाएगा यही आंसर। ठीक, या फिर अगर इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? देखो 3 दूनी हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर कितना? 2 बचा, और 3 नवा कितना हो जाएगा? 27। 29 सही, 1 बटे में कितना हो जाएगा? 3 दिन। यह आपका हो जाएगा आंसर। दोनों में से जो दिया रहेगा ऑप्शन में वही आपका होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी था। सेकंड वाला देखो, इसको समझो। इसमें क्या बोला है कि P एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि Q उसी काम को 10 दिन में नष्ट कर सकता है। क्या हुआ यहाँ पर? जो यहाँ पर P है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो P है यह क्या कर रहा है? उस काम को बना रहा है कितने समय में? 5 दिन में एक जो काम करता है P, और उसे Q जो है वह नष्ट कर रहा है कितने दिन में? 10 दिनों में नष्ट कर देता है। कितने दिन में? 10 दिन में नष्ट कर देता है। जो नष्ट कर रहा है उसको निगेटिव लेंगे, जो बना रहा है
उसको क्या लेंगे पॉजिटिव में 5, तो दोनों का ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम। कितना हो जाएगा दोनों का एलसीएम? 10 हो जाएगा। टोटल वर्क यहाँ पर हो गया 10, तो 10 को डिवाइड करेंगे जब 5 से, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि पी की जो कार्य क्षमता वह कितनी है? 2 है। और जो क्यू है इसको नष्ट कर रहा है कितना? एक दिन में एक काम को नष्ट कर रहा है। अब आगे आपसे पूछा क्या है इसमें पूछा है कि वे एक ही साथ, वे देखो दिया, वे एक ही समय पर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। चलो देखो P प्लस में Q दोनों एक साथ मिलकर इस काम को शुरू करते हैं, तो जो काम है टोटल है आपका 10 को डिवाइड करेंगे कितने से? P जो है एक दिन में 2 काम बना रहा है, लेकिन जो Q है उसका एक काम बिगाड़ दे रहा है। कितना हो जाएगा इन दोनों की एफिशिएंसी? देखो यह हो जाएगा, देखो +2 में और यहाँ पर -1 बराबर कितना आ जाएगा? 1। यानी कि 1 से जब इसको डिवाइड हम करें कितना आ जाएगा? 10 दिन। यानी कि जो काम है वो दोनों जब एक साथ मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 10 दिन में वो काम कंप्लीट होगा। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और सेम इसी प्रकार से हम थर्ड वाला जो क्वेश्चन लेंगे उसका आंसर आप लोग करना, पहले इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। और अब तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो आगे जो आने वाली जो वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट करो। चलो देखो अगला 2 क्वेश्चन, इसमें से देखो जो पहला वाला जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है पहला वाला, इसमें से इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। देखो जो क्वेश्चन थर्ड है इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा, ठीक है। और अगला वाला क्वेश्चन चलो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है यह क्या बोल रहा है, देखो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था इसका आंसर आप लोग करोगे। फोर्थ वाला देखो इसमें दिया क्या है कि एक दीवार को 10 दिनों में बना सकता है, जो ए है वह एक दीवार को 10 दिनों में बना सकता है, बी इसे 5 दिन में बना सकता है, जबकि सी इसे 20 दिन में नष्ट कर सकता है। इसमें केवल क्या होगा? केवल 3 लोग आ गए। इसके पहले जितना क्वेश्चन था उसमें 2 लोग थे, लेकिन इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग। चलो पहले इतना हम यहाँ पर नोट करते हैं। इसमें देखो ए है, ठीक है, फिर बी है और इसके बाद एक सी है। ए क्या कर रहा है? काम को बना रहा है कितने समय में? इसमें क्या बोला हुआ है? एक दीवार को 10 दिन में बना सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद बी जो है वह क्या कर रहा है? उसको 15 दिन में बना सकता है। फिर आगे जो सी है वह उस काम को 12 दिन में क्या कर रहा है? नष्ट कर सकता है। क्या कर रहा है? नष्ट कर सकता है। 12 दिन है कहाँ, कितना है भाई? ज्यादा हो गया क्या? पहला है 10, दूसरा है 5, तीसरा है इसमें जो सी है वह कितना है? 20 दिन। 20 दिन, ठीक है। देखो 20 दिन है, फिर से लिख दे रहे हैं। देखो कितना है? 20 दिन। मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया था, इसके आगे वाला जो था। देखो जो ए है वह एक दीवार को बना रहा है 10 दिन में, बी है उसे बना रहा है 5 दिन में, और जो सी है वो उसको 20 दिन में नष्ट कर रहा है। यानी कि देखो जब ये बना रहे हैं तो ये तो हो गया प्लस में, लिखने हो गया अपन निगेटिव में, जो बिगाड़ेगा वो निगेटिव में रहेगा। चलो टोटल वर्क निकालो कितना होगा? टोटल वर्क जो इनका हो जाएगा कितना यहाँ पर दिया है? 10, 15 और 20। टोटल वर्क यहाँ पर हो जाएगा कितना? 20। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10 इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस में। 20 इसको डिवाइड करेंगे बी के समय से कितना? 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, 4 आ जाएगा, अभी प्लस हो जाएगा। सी से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 20 से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है इसमें? चलो इसको पढ़ो। इसमें आपसे पूछा है कि यदि वे कार्य करना प्रारंभ करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? कितने दिनों में पूरा होगा? तीनों लोग एक साथ काम करते हैं। चलो इसमें जो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को पूरा करें। चलो कितना काम है? टोटल 20 काम है। ए की एफिशिएंसी कितना है? +2 है। बी की एफिशिएंसी कितना है? +4 है। सी की एफिशिएंसी कितना? -1 है। चलो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 2 6 6 में से 1 - 1 कितना आ जाएगा? 5। तो इनकी एफिशिएंसी कितना आ गई? 5 आ गई कार्य क्षमता। तो 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 चौके 20। कितना आपको समय लगेगा? जब ये तीनों जब एक साथ मिलकर करेंगे इस काम को तो वहां पर 4 दिन का समय लगेगा, जो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको भी आप लोग नोट कर लेना और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। अब सेम जो अगला जो क्वेश्चन लेंगे उसका आंसर आप लोग बताना।
इसको नोट करो। चलो इसको नोट कर लो और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसका आंसर फिर आप बताओ, क्योंकि जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया सेम इसी के जैसा रहेगा। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है, इसमें देखो क्या बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसे 12 दिनों में नष्ट कर सकता है। यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। इस क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कौन सा होगा, 2 4 1 लास्ट ए वाला है, इस 5वां नंबर का। 5वां वाले क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, देखो अब इसको ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। इसमें क्या बोला है कि ए 16 दिनों में एक दीवार बना सकता है जबकि बी 8 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए ने 5 दिनों तक कार्य किया, फिर बी अगले 2 दिनों के लिए ए के साथ आ गया। याद कीजिए ए शेष दीवार कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बना सकता है। देखो क्या करेंगे, पहले हम इसमें निकालेंगे तीनों की एफिशिएंसी। जो दी इसमें जो ए है या क्या कर रहा है, जो ए इसमें है वह 16 दिनों में, ए जो है वह 16 दिनों में किसी दीवार को बना रहा है, जबकि जो बी है यह 8 दिनों में उसे क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। नष्ट कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सी है, क्या इसमें सी नहीं है, केवल 2 लोग हैं। तो क्या इसमें हो रहा है कि सबसे पहले निकालेंगे टोटल काम हुआ कितना, तो टोटल काम यहाँ पर कितना आएगा, 8 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, यही हो जाएगा यहाँ पर क्या इसका टोटल वर्क। क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको पता चल गया तो जो यहाँ पर एफिशिएंसी बता सकते, 16 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1, यह हो जाएगा पॉजिटिव में। 8 से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा -2, क्योंकि यह किस में रहेगा, माइनस में खराब कर रहा है कि ए जो है एक दिन में 2 काम को खराब कर रहा है, और जो ए नहीं बी जो है एक दिन में 2 काम को खराब कर रहा है, लेकिन जो ए है एक दिन में एक काम बना रहा है। अब आगे चलो क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसको हम करते हैं। क्वेश्चन में आगे बोला है कि ए ने 5 दिनों तक कार्य किया। जो इसमें ए है वह क्या कर रहा है, 5 दिनों तक काम किया। अब खुद से बताओ ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 5 दिन में करेगा 5 काम, ठीक है, यह हो गया। ए ने 5 काम किया, अभी कितना काम बचा है, ए को जब इसमें से माइनस करेंगे हो जाएगा 11 काम बचा है, ठीक है। आगे चलो, आगे इसमें क्या बोला है, अब इसमें इसके साथ बी आ गया कि फिर बी अगले 2 दिनों के लिए ए के साथ जुड़ गया। ए के साथ अब बी आ गया, देखो ए प्लस में कौन हो गया, बी, 2 दिनों के लिए। अब 2 दिन का ए और बी अगर साथ में मिलेंगे तो क्या होगा, ए की एफिशिएंसी है 1, बी की एफिशिएंसी है -2, तो जब इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 -2 कितना आ जाएगा, -1। ये तो हो गया -1। इन दोनों को जब हम एक साथ करेंगे तो एक दिन में 1 काम खराब होगा, तो 2 दिन में कितना काम खराब होगा, -1 का इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 का गुणा होगा -2। अब खुद से बताओ, अगर देखो यह कितने दिन में यह किया, 2 दिन में, ठीक, अगले 2 दिन के लिए, 2 दिन में यह है और 5 दिन में है। जब ए जो है 5 दिन में अगर 2 काम किया था और अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर 2 दिन तक काम किए तो 2 काम खराब हो गया। अब तक काम कितना हुआ था, 5 काम खराब, उसमें से कितना हो गया, 3 काम। कितना काम तब यहाँ पर हुआ है, 3। देखो 2 काम खराब हुआ तो कितना काम हुआ है, 2 काम, 2 काम, 2 नहीं 3 काम, 2 इसमें से माइनस होगा कितना आ जाएगा, 3, यानी कि 3 जो है, ये 3 काम अभी तक हुआ है और करना हमें कितना काम है, 16। तो 3 को इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 16 माइनस करेंगे हम 3 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 13। अब इसी 13 काम को करवाना है किससे, हमें इसमें क्या बोला कि ए, इसमें बोला है कि ए शेष दीवार कितने समय में, शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 13, और जो शेष काम है इसको ए अगर करेगा तो ए की एफिशिएंसी 1 है तो 13 बटे में हो जाएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 13 दिन। यही आपका हो गया आंसर। इसको एक बार फिर से समझा दे आपको, चलो देखो ध्यान से समझो। ए किसी दीवार को बना रहा है 16 दिन में, बी उसी दीवार को नष्ट कर रहा है 8 दिन में। दोनों की हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, एलसीएम, जिससे पता चल जाएगा टोटल वर्क 16 है। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 की, ए जो है वह एक दिन में 1 काम को कर रहा है और जो बी है वह एक दिन में 2 काम को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है।
ठीक, अब ए जो सबसे पहले 5 दिन तक काम किया, जब ए 5 दिन तक काम किया तो 5 काम हुआ, ठीक है। अब ए के साथ बी आ गया, चलो ए के साथ बी को हम कर दें। जब बी आ गया तो ए और बी दोनों मिलकर 2 दिनों तक केवल काम किए, बी आ गया और काम 2 दिनों तक किए, तो एक दिन में एक काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 2 काम बिगाड़ रहा है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 है प्लस में, 2 है माइनस में, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1, यानी कि ए और बी अगर दोनों एक साथ मिलकर एक दिन काम करेंगे तो एक काम खराब होगा। तो 2 दिनों में कितना काम खराब होगा, 2 काम। अब खुद से बताओ, 5 काम हुआ था जिसमें से 2 काम खराब हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर 3, यानी कि 3 काम केवल हुआ है। जब 3 काम हुआ है, टोटल काम कितना है 16 है, तो 16 में से 3 को माइनस करेंगे, शेष काम पता कितना चल जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 काम को ए अकेले करेगा, तो ए की एफिशिएंसी है 1, तो 13 काम को जब ए करेगा अकेले एक दिन में, अगर एक काम कर रहा है तो 13 काम को 13 दिन में करेगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। बिल्कुल अब आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखो, जिनका यह वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, अगर वो वीडियो को लाइक नहीं करी, वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर देंगे। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि यह जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर क्लियर हुआ, तो कमेंट आप यहाँ पर क्या करोगे, क्लियर। जिनका क्लियर हुआ वो लिखेंगे यस क्लियर, जिनका नहीं हुआ वो लिखेंगे नो क्लियर। कमेंट करके जरूर आप बताओगे भी, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट वाले पर, सेम इसी की तरह एक और क्वेश्चन लेंगे जिसका आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर, इसको नोट करो। चलो इसका आंसर आप लोग करना, चलते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं। इसमें से जो पहला क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर आप लोग बताना। चलो देखो, देखो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, इसमें क्या बोला है, इसमें दिया है कि ए एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 4 दिन में नष्ट कर देता है, ए 4 दिनों तक कार्य करता है, अंतिम 2 दिनों के दौरान जो यहाँ पर बी है वह एक कार्य को नष्ट कर रहा है, अंतिम 2 दिनों के दौरान, ठीक, अंतिम 2 दिन के दौरान क्या कर रहा है, उस कार्य को नष्ट कर रहा है। फिर आगे क्या बोला है, कार्य पूरा करने के लिए ए को अकेले कितने दिन और काम करना पड़ेगा, कितना दिन और काम करना पड़ेगा। देखो इसमें जो ये दिया है कि 2 दिन के दौरान, अंतिम 2 दिन के दौरान, यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर दिया है क्या है, जो काम जो हो रहा है इसमें 2 दिनों के लिए इसके साथ बी भी आ रहा है, हमेशा 2 दिनों के लिए कौन आ रहा है, इसके साथ हमेशा बी आ रहा है। चलो देखो, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हो जैसा हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह से, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट वाला देखो जो दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला है अगला क्वेश्चन, ये देखो इस टाइप पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखो कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। ए 6 दिनों तक काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है, अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, समझो। चलो देखो, ए है यहाँ पर और बी है, ठीक है। ए जो है क्या कर रहा है, किसी काम को बना रहा है 8 दिन में, और जो बी है यह उसी काम को नष्ट कर रहा है 3 दिन में। टोटल काम नष्ट कर रहा है, यह बना रहा है, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा, 8 3 24, 3 8 24, सही। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। एक दिन में यह देखो 3 काम बना रहा है और बी जो है एक दिन में कितना 8 काम बिगाड़ रहा है, ठीक है। अब चलो देखो आगे क्या होगा। आगे इसमें क्या बोला, सबसे पहले जो ए है यह 6 दिनों तक काम करता है। चलो देखो भाई, जो ए है, ए से हम 6 दिन तक काम करवा दें, तो ए जो 6 दिन में कितना काम करेगा, 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 और 3 18 काम करना, कितना 24 है, 18 काम यह किया है। अब इसके बाद क्या हो गया कि जो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है 18 कितना 6 दिनों तक काम करता है, और बी जो है अंतिम 2 दिन से काम को नष्ट कर रहा है, जो अंतिम 2 दिन से। इसमें क्या है कि जो बी जो है अंतिम 2 दिन से, कि इसमें जो यहाँ पर क्या 6 दिन में जो बीच वाला जो
देखो 4 दिन के बाद जो पांचवा और छठा दिन था उसमें क्या किया, जो बी है ये नष्ट कर रहा है काम को, बी जो नष्ट करेगा 2 दिनों के लिए, तो बी का नष्ट किया गया, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 गुणे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16, यानी कि -16 काम इसने खराब कर दिया। अब खुद से बताओ यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, अगर अंतिम 2 दिनों में यानी कि 6 दिन जब यहाँ पर काम चलता है और अंतिम 2 दिन में अगर बी काम को बिगाड़ता है तो 16 काम बिगाड़ दिया, और ए जो है 6 दिन में कितना काम किया, 18 काम, जो 16 काम बिगड़ गया तो कितना काम हुआ, केवल कितना काम हुआ, 2 काम हुआ है। कितना काम हुआ है, 2 काम हुआ है। 2 काम हुआ तो 2 इसमें से माइनस होगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 22। अभी भी यहाँ पर कितना काम बचा है, 22 काम बचा है। अभी भी कितना काम बचा है, शेष जो अभी यहाँ पर है वह 24 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 काम। 24 में से जब 2 माइनस होगा कितना हो जाएगा, 22 काम। अब बोला क्या है आगे, बोला है कि तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिनों तक काम करना पड़ेगा। 22 काम को खत्म करना किससे, ए खत्म करेगा 22 काम को। जब ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, देखो जब ए खत्म करेगा 22 काम को तो 22 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 सत्ते हो जाएगा 21, 7 सही 1 बटे में कितना हो जाएगा, 3 दिन। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, जो बी दिया है, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, जो आपका पहला वाला जो टाइप है खत्म हुआ। इसके पहला वाला जो ये वाला जो क्वेश्चन आप इसी पर बेस्ड करके सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप इसके अकॉर्डिंग करना। ठीक है, जिनको ये समझ में आएगा वो लोग सेम इस वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करेंगे, ये आपका होमवर्क के रूप में है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाले टाइप पर, इसको नोट करो। चलो अगला वाला टाइप अब देखो, यहां पर जो क्वेश्चन दिया पहले आप लोग इसको पढ़ो ध्यान से। अब यहां से आपका शुरू हो गया टाइप नंबर 2। ठीक है, इसमें देखो जो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया इसमें क्या बोला, टाइप नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से आप लोग इसको समझना है, दोनों क्वेश्चन आप लोग समझोगे, फिर इसके अगला वाला जो 2 क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं फ्रेम में पूरा आ रहा है कि नहीं। चलो सब सही है। देखो पहला वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया इसमें बोला क्या है, इसको पढ़ो। देखो थोड़ा सा देखो यहाँ पर अलग क्वेश्चन बन रहा है, इसको ध्यान से पहले दूसरे को समझना, फिर बाकी सब क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लोगे। इस क्वेश्चन में बोला कि a प्लस बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे। देखो इसमें कौन कौन है, a प्लस में कौन है, b है, यहाँ पर कौन है, b प्लस में कौन है, c है, और यहाँ पर कौन है, c प्लस में कौन है, a है। जो a प्लस बी है या किसी काम को करता है कितने दिन में, इसमें दिया है 12 दिन में, b प्लस सी 15 दिन में, c प्लस ए 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में पूरा करता है। तो इस हिसाब से अगर हम इनका टोटल वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा, 12, 15 और 20 का जो यहाँ पर हो जाएगा कितना, एलसीएम 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यह क्या हो गया, यहाँ पर टोटल वर्क हो गया 60। तो ए और बी इन दोनों की मिलाकर जो एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगा, 12 से उसको डिवाइड करो, 12, 25, 60, 5 हो जाएगी। सी देखो बी प्लस सी की जो कार्य करने की क्षमता है एक दिन कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 4 हो जाएगी। सी प्लस ए 20 तिहाई 60, 3 हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या हो गया कि हमें एफिशिएंसी तो पता चल गया, लेकिन हमें ए बी और सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, मिलाकर पता हो रही। कहाँ पर देखो एफिशिएंसी जो क्षमता यहाँ पर मिली हमको वह कैसे मिली, ए प्लस में बी बराबर कितना मिली, इनकी एफिशिएंसी 5 मिला है, बी प्लस में सी इनकी एफिशिएंसी कितना मिला हमको, 4 मिला, और सी प्लस में ए इनकी एफिशिएंसी कितना मिला, 3। इन तीनों की मिलाकर देखो क्या हो गया कि हमें एफिशिएंसी बताना है, तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा आपसे क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इस टोटल काम कितना है, 60 काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ए बी की एफिशिएंसी 5 है, बी सी की एफिशिएंसी 4 है, और सी ए की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। अब हमें अलग अलग एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, चलो देखो आप क्या करो, इन सबको सीधे सीधे आपस में अगर ऐड करोगे, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, देखो ए और ए को जो आपस में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी और बी को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2b प्लस सी और सी ऐड होगा कितना हो जाएगा, 2c 2c। अब 5, 4, 9, 9, 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखो आप 2 कॉमन ले लो सब में से, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसमें से 2 को हमने कॉमन ले लिया,
ठीक, 2 जब कॉमन आ गया तो बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। 2 को अगर हम इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 6, कि a प्लस बी प्लस सी इन तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी यहाँ पर कितना आ गई 6 आ गई। तो देखो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जो 60 है इसको डिवाइड करेंगे तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितना 6 से, कितना आंसर आपका आ जाएगा 10 आपका आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर इसके बजाय यहाँ पर अगर आपको अलग अलग बताना हो कि अगर ए इस काम को कितने समय में पूरा करेगा, बी इस काम को कितने समय में पूरा करेगा और सी इस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो क्या होगा। देखो क्या करेंगे, पहले हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपको पता चल गई 6 है, तो अगर आपको ए की एफिशिएंसी बताना होगा तो क्या करोगे आप, बी और सी की एफिशिएंसी का यहाँ पर दिया, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4 है, तो अगर हम इन दोनों के स्थान पर अगर 4 को रखेंगे तो हमें ए की पता चल जाएगी, ए बराबर कितना हो जाएगा 4 को उधर भेज के इसमें से माइनस करेंगे, 6 में से अगर 4 माइनस हो कितना आ जाएगा 2। इसकी जो क्षमता है यह कितनी आ गई, ए की जो क्षमता है कितनी आ गई 2 आ गई। अब अगर सेम इसी प्रकार से हमें बताना है बी की क्षमता कितनी होगी, तो ए और सी इन दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर पता है, सी और ए 3 है, तो अगर इन दोनों की एफिशिएंसी को अगर हम 3 के यहाँ पर से माइनस करेंगे तो बी बराबर पता चल जाएगा कितना 3 है। सी का अगर निकालना हो सी बराबर कितना होगा, चलो देखो सी बराबर, सी का निकालना है ए और बी की एफिशिएंसी रखो, ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो इन दोनों की जब 5 एफिशिएंसी यहाँ पर रखेंगे तो भेजेंगे उधर तो क्या हो जाएगा 5 उसमें से माइनस होगा, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 1। अब जब तीनों की एफिशिएंसी आपको यहाँ पर अलग अलग पता चल गई है तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हो कि ए इस काम को कितने समय में पूरा करेगा, बी इस काम को कितने समय में पूरा करेगा और जो सी है वह भी इस टोटल वर्क को कितने समय में पूरा करेगा, आप बता सकते हो। यह तो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, इसको आप लोग एक बार नोट करो फिर नेक्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको नोट करो पहले। चलो अब केवल हम इसको यहां से इतना हम हटाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले को यहीं पर सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा देखो यहीं पर, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला इसमें, इसको पढ़ो। इसमें दिया है कि ए प्लस बी, देखो इसको भी यहीं पर लिखते हैं, ए प्लस बी जो है यह 10 दिन में, ए प्लस में बी जो है यह 10 दिन में, बी प्लस सी जो है यह कितने दिन में, बी प्लस सी जो है कितने दिन में 12 दिन में, और जो सी प्लस ए है यह कितने दिन में, सी प्लस ए जो है 6 दिन में किसी काम को करते हैं। तो यहाँ पर बताना आपको जो ए है यह अकेले इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। चलो देखो यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी देखो, जो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 10 और यहाँ पर कितना है 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर, चलो 60 तो हो जाएगा 60, 10 छक्का 60, 12 25 60 और 6 दहा में 60, 6। ठीक है, तीनों की देखो यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी 6 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, सी प्लस ए की एफिशिएंसी 10 है। और आपको पता है एक बार अभी बताया गया जो डिटेल में इसकी पहले की सबको जब आगे जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a 2b और 2c आएगा, यही तो आएगा, और इन सबको आपस में ऐड करेंगे फिर 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है कितना हो जाएगा, सबको ऐड करो 10 5 15 और यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा 21, 21 बटे में कितना हो जाएगा आपका 21 बटे में 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका, यही तो होगा ना 21 बटे में 2 हो जाएगा। अब आपको बताना क्या है कि इस क्वेश्चन में पूछा आपसे कि ए की एफिशिएंसी कितना होगी, ए बराबर यहाँ पर कितना होगा, ए जो है इस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो ए बटे में कितना करेंगे हम, देखो टोटल वर्क 60 बटे में कितना करेंगे, ए की एफिशिएंसी चलो निकालो कितना होगा, ए बताना है आपको, बी प्लस सी आपको पता है, बी प्लस सी बराबर 5। चलो इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। ये देखो कितना हो जाएगा 10 दशमलव कितना आएगा 5, तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितना है 10.5 है, और यहाँ पर ए बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है 5 है, तो 5 को इसमें से करेंगे माइनस, यही तो होगा ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगा 5 को इसको भेज के माइनस करेंगे, 5 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5.5, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे हम 5.5 से, कितना हो जाएगा, ये कितना आपका हो जाएगा, देखो एक यहाँ पर 0 लगाओ, 5 दशमलव से हट गया, 5 से उसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 11 25 55, 5 से इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 5 के 5 बचेगा, यहाँ पर कितना आपका 1 5 दूनी हो जाएगा 10, कितना आ गया 120 बटे में 11। इसका जो आंसर है कितना दिया है 120 बटे में 11, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है यही आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ये,
अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को आप जरूर आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन लेंगे जिसका आंसर आप लोग बताओगे, इसको नोट करो। समझ में आ गया होगा, जिनको या नहीं समझ में आया वो लोग क्या करेंगे, वीडियो के बाद पीछे करके दोबारा एक बार देख लेंगे, ठीक है, जिससे फिर से क्लियर आपका हो जाए। चलो देखो, अगला वाला जो 2 यहाँ पर क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है। इसमें देखो जो बोला उसको ध्यान से पहले आप लोग देखो। अगला जो दोनों क्वेश्चन दिया इसमें देखो दिया क्या कि a + b b + c तथा c + a किसी काम को 10, 12 व 20 दिन में करते हैं, तो ज्ञात करें a जो है इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। सेम देखो जैसा अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट करना है आपको, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नंबर इसमें जो 4 है 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को चलो देखो जो दिया है इसमें क्या बोला है। सेम देखो इसमें भी वही बोला कि a + b b + c c + a 12, 8 व 10 दिन में काम को करते हैं, तो जो a है ये अकेले कितने समय में काम को पूरा करेगा, इसका भी आंसर आप बता दो कमेंट करके। सेम देखो उसी की तरह क्वेश्चन है। मैं तो कहूंगा आप लोग इसमें a के द्वारा ही नहीं, आप इसमें b के द्वारा, जो b अकेले काम कितने समय में पूरा करेगा, और c जो इस काम को कितने समय में पूरा करेगा अकेले, आप तीनों का बताओ कमेंट करके, ठीक है, तीनों का इसको बताओ आप लोग कमेंट करके। इसको भी होमवर्क के रूप में दोनों आपका क्वेश्चन है। और सभी लोग अब जाओ जो हमारे टेलीग्राम चैनल इसको जाकर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल सेम इसी चैनल के नाम से है, वहां पर आप सर्च करना स्मार्ट में गौरव कुमार मैथ, सब एक साथ मिलाकर, मैथ लिखना, मैथ से मत लिखना मैथ, ठीक है। इसको जाकर आप लोग ज्वाइन करना। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स की जो PDF है यह प्रोवाइड करवाया जाएगा जब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब। और सेम इसी नाम से इंस्टाग्राम पेज है, इसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप हमें यहाँ पर जाकर पूछ सकते हो, ठीक। और इसी के साथ जो आपका ये आज का जो आपका 2 टाइप था पूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वाले टाइप देखो, नेक्स्ट वाला जो टाइप है इसको हम कल क्लास में सीखेंगे, और जो आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक है आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। जय हिंद।